हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फाइनली कीवर्ड जो है उसे हम किस तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज़ करते हैं और किस तरह से ये बेसिकली बिहेव करता है। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। मैं जूम कर लेता हूँ इसे थोड़ा। फाइन। सो गाइज, बेसिकली फाइनली कीवर्ड की हेल्प से हम एक ब्लॉक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइनली ब्लॉक। तो जावा में फाइनली ब्लॉक कैसे काम करता है, आइए वो देख लेते हैं। जावा फाइनली ब्लॉक इज ए ब्लॉक that is used to execute important code such as closing connection streams etc. फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें हमारे कोड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, जहाँ पे हैवी वेट ऑब्जेक्ट्स को हमें बंद करना होता है, उन्हें हम यूजुअली फाइनली ब्लॉक में बंद करते हैं। जैसे हमने कोई डेटाबेस से कनेक्शन ओपन किया है, कोई सॉकेट्स वगैरह या कोई इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स वगैरह अगर एक्स्ट्रा ओपन करी हैं, तो उन्हें क्लोज करने का जो काम है वो हम कहाँ करते हैं, फाइनली ब्लॉक में करते हैं। अब ऐसा करते क्यों हैं? उसके पीछे जो रीजन है वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं। जावा फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर एक्सेप्शन इज हैंडल्ड और नॉट। फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है पूरे जावा प्रोग्राम के अंदर जो कि हमेशा एग्जीक्यूट होता है, चाहे कोई एक्सेप्शन आए, एक्सेप्शन ना आए, एक्सेप्शन को हैंडल किया हो या एक्सेप्शन को हैंडल ना किया हो। जावा फाइनली ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक। अगर हम ट्राई कैच दोनों लगा रहे हैं तो कैच ब्लॉक के बाद अपीयर होता है फाइनली ब्लॉक, या फिर हम चाहें तो ट्राई के बाद डायरेक्टली फाइनली भी हो सकता है। अब इसकी वर्किंग को हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। गाइस देखिए, प्रोग्राम जो कोड है हमारा, उसमें दो चीजें हो सकती है। एक्सेप्शन हो सकता है आए या एक्सेप्शन ना आए। अगर सपोज पहली चीज देख लेते हैं, एक्सेप्शन अगर नहीं आ रहा है तो उस केस में क्या होगा। एक्सेप्शन अगर नहीं आ रहा है तो नॉर्मल जो भी कोड है हमारा वो एग्जीक्यूट होगा सारा, फिर हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर फाइनली के बाद कोई स्टेटमेंट है देन वो स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर सपोज एक्सेप्शन आया है तो दो चीजें हो सकती है, या तो एक्सेप्शन को हैंडल किया होगा या फिर एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया होगा। अगर एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है तो पहले कैच ब्लॉक पे जाएगा, उसके बाद में कहाँ जाएगा, अपना फाइनली पे आ जाएगा। और अगर एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया हुआ है तो डायरेक्टली हमारा फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कुल मिला के एक चीज फिक्स्ड है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर फाइनली ब्लॉक जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो मैं ये चारों सिनेरियोज आपको बना के दिखा देता हूँ। पहला सिनेरियो जब एक्सेप्शन आया ही नहीं है, दूसरा सिनेरियो जब एक्सेप्शन आया है लेकिन हमने उसे हैंडल नहीं किया है, और तीसरा सिनेरियो जब एक्सेप्शन आया है बट हमने उसे हैंडल किया है। तीन सिनेरियोज हैं, सॉरी चार नहीं। लेट्स सी, देख लेते हैं एक बार इनको। सबलाइम टेक्स्ट मैंने स्टार्ट किया, एक न्यू फाइल मैंने बना दी एंड इसको मैंने नाम दे दिया फाइनली डेमो डॉट जावा। यहां मैंने क्लास बना दी फाइनली डेमो एंड मेन फंक्शन बनाया। यहां हमने ट्राई ब्लॉक बनाया, कैच ब्लॉक बनाया, और एक ब्लॉक हमने बना दिया फाइनली। सो गाइज, एंड इसके बाहर मैंने रख दिया आफ्टर दी फाइनली ब्लॉक। ठीक है गाइज, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं कि मैंने यहां पे एक a बराबर 10 ले लिया, b बराबर मैंने 5 ले लिया, c बराबर मैंने किया a डिवाइड बाय b एंड प्रिंट करवा दिया मैंने c की वैल्यू को। अच्छा, जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अगर 0 से डिवाइड कर दूंगा तो मैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एक रेफरेंस बना दिया, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दिया। यहाँ पे 0 से काहे डिवाइड कर रहे हो भाई? एंड यहां मैंने एक मैसेज डाल दिया, ये कोड
हमेशा चलेगा, फाइनली ब्लॉक है। ठीक है गाइज, सो अभी यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आ रहा है क्या? एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, तो सिंपली हमारा रिजल्ट प्रिंट होगा, देन फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा और उसके बाद फाइनली के बाहर वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट्स सी, फाइनली डेमो डॉट जावा को हमने किया कंपाइल एंड नाउ इसे हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। फाइन, सो पहले रिजल्ट आया और फिर फाइनली ब्लॉक चला, उसके बाद फाइनली के बाद वाला। इसके बाद हम क्या करते हैं? सो गाइज, इसमें अभी जो है वो एक्सेप्शन नहीं था। अब हम क्या करते हैं, कोड ऐसा लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन जनरेट हो रहा हो बट हैंडल्ड हो। सो यहां मैंने b को कर दिया 0। तो जैसे ही बच्चों यहाँ पे c इक्वल टू a डिवाइड बाई b होगा, यानी a डिवाइड बाई 0 होगा, एक्सेप्शन जनरेट होगा। लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट नहीं होगी, सीधा कहाँ आ जाएगा? ये कैच ब्लॉक में मैसेज आ जाएगा 0 से काहे डिवाइड कर रहे हो भाई, और उसके बाद में फाइनली ब्लॉक में जाकर के ये कोड हमेशा चलेगा और आफ्टर द इनिशियली ब्लॉक फाइनली, सॉरी आफ्टर द फाइनली ब्लॉक ये आ जाएगा। लेट्स सी गाइस, इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं एंड नाउ इसको कर लिया हमने रन। सो ये कैच ब्लॉक, ये फाइनली, और ये हमारा हो गया फाइनली के बाद वाला पार्ट। अब सपोज दैट एक्सेप्शन यहाँ पे हमने हैंडल नहीं किया होता, लाइक मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शन की जगह यहाँ पे कर दिया नल पॉइंटर एक्सेप्शन का रेफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ से अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोई ब्लॉक नहीं है, तो क्या होगा? तो उस केस में फाइनली हमारा एग्जीक्यूट होगा, देन जो स्टैक ट्रेस है एक्सेप्शन का वो प्रिंट होएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ये जो एक्सेप्शन के बाद वाला कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, केवल फाइनली ही चलेगा अभी। लेट्स सी गाइस, ये मैंने किया कंपाइल और ये किया मैंने एग्जीक्यूट। तो फाइनली वाला पहले एग्जीक्यूट हुआ, देन जो सिस्टम का स्टैक ट्रेस था एक्सेप्शन के लिए वो जनरेट हुआ, और फाइनली के बाद वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है अभी। सो गाइज, ये था हमारे पास जावा में फाइनली कीवर्ड के थ्रू फाइनली ब्लॉक बनाना। क्यों हमने बनाया वो हमने देखा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक्चुअली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो तो जो भी आपने कनेक्शंस वगैरह ओपन किए हैं डेटाबेस से या फाइल्स वगैरह को ओपन किया है, स्ट्रीम्स को ओपन किया है, तो उन्हें फाइनली में एज ए सिक्योरिटी हमेशा क्लोज करें, ताकि उनके जो रिसोर्सेज हैं, बहुत हेवी वेट रिसोर्सेज होते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स वगैरह, तो वो हमारे जो है वो रिलीज होने जरूरी हैं जब हमारा कोड खत्म हो रहा है उस टाइम पे 100%। वो कभी भी ओपन नहीं रहने चाहिए। सो गाइज, ये था फाइनली के बारे में सब कुछ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट अगर रह जाता है इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन एंड एंजॉय।